नमस्कार दोस्तों। 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, वहाँ के प्रशासन ने बहुत सारी तैयारियां की हैं और अभी चल भी रही हैं तैयारियां। वहाँ जो इतने संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने और ठहरने की व्यवस्था, ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला लग रहा है। तो इसमें करोड़ों की संख्या में साधु संत, श्रद्धालु, यात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे। उनके रहने की व्यवस्था के लिए पहले से ही सरकार, वहाँ के प्रशासन जो है बहुत जागरूक है और बहुत सारे काम चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ जाने से पहले आप जो है वहाँ होटल, धर्मशाला या पेइंग गेस्ट हाउस या लॉज, कहीं भी रहने के लिए अपनी बुकिंग कर लीजिए। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो ये व्यवस्था आपको बहुत ज़रूरी है करनी। देखिए, अपने बजट और अपने सुविधा अनुसार आप होटल या लॉज या पेइंग गेस्ट हाउस चुनिएगा, क्योंकि होटलों के दाम तो चौगुने हो गए हैं। बहुत दिन पहले से ही होटल में बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब अगर आप कराने जा रहे हैं होटल या कोई भी लॉज, कोई भी पेइंग गेस्ट हाउस, तो अब जो कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है उनकी। फिर भी अभी देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है। आप फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर के आप अपने होटल या लॉज या कोई भी पेइंग गेस्ट हाउस जो आप बुक करा रहे हैं तो उस पर चेक करके तभी कराइएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। इस चीज़ से सजग रहिएगा। और इसके अलावा वहाँ पे जो है आप जाएंगे अगर, तो सरकार ने वहाँ पे भी रहने के लिए टेंट कॉलोनियाँ बना रखी हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी दिन जाएंगे और स्नान करने के बाद आपको रुकने के लिए वहाँ पे प्रशासन ने बना रखे हैं टेंट कॉलोनी, उसमें आप जा कर के रह सकते हैं। वहाँ आपको पूरी सुविधा है, पानी की हर प्रसाधन वहाँ पे है। आपको सोने से लेकर के खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था है। और इसके बाद बाहर जो है कई सारे रैन बसेरे बने, बहुत सारे रैन बसेरे बनाए गए हैं जो 2-2, 250 बेड की व्यवस्था वहाँ पे है। उन रैन बसेरों में आपको चार्जिंग की भी सुविधा है, पानी और रजाई, गद्दा, तकिया, हर चीज़ की सुविधा वहाँ प्रदान की जा रही है। लेकिन वहाँ पे रहने का समय निश्चित है। आपको शाम को 6 बजे आप जाएंगे और 7 बजे आपको वहाँ रैन बसेरा छोड़ देना होगा। वो रैन बसेरे, सारे रैन बसेरे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको उसमें एक पैसा भी नहीं देना है। लेकिन आप अपनी मर्जी से वहाँ जो कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनको 10-20 रुपया अगर आप दे देंगे बख्शीश के रूप में तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी कोई सेवा कर रहा है, उसके बदले में आप अगर कुछ कीमत देते हैं किसी को तो उसको खुशी ही मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एकदम फ्री है। लेकिन आपको उन रैन बसेरों में रहने के लिए 2 चीज़ें ले जानी ज़रूरी है। एक आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड के आपको रैन बसेरों में नहीं मिलेगी एंट्री। वहाँ पे आपको सार्वजनिक शौचालय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे होटलों में और लॉज में कहीं रहते हैं तो आपके लिए अलग से एक वॉशरूम की सुविधा होती है, ऐसा नहीं। वहाँ सार्वजनिक शौचालय मिलेगा। आप वहाँ फ्री में रहेंगे। आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, पानी की भी व्यवस्था है। वहाँ कैंपर रखे हुए हैं, पानी भी आप पी सकते हैं। लेकिन वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय में आपको जाना होगा, तो साफ सफाई का आपको स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इन रैन बसेरों में आपको अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी। वहाँ पे हैं, रहेंगे आपको बाहर देखने के लिए, रखवाली करने के लिए लोग, लेकिन आपको अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी। और वहाँ पे रजिस्टर है बाकायदा। आप जब जाएंगे आपका आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर वो नोट करेंगे और इसके बाद आपकी जो एंट्री की टाइमिंग है, आप कब उसके अंदर आए हैं और आप कब जा रहे हैं, ये वहाँ पे बाकायदे एंट्री की जाएगी। तो वहाँ जो भी वॉचमैन जो भी आप वहाँ पर रहेगा वो पूरी चीज़ें लिखेगा और
पूरा रजिस्टर्ड मेंटेन करेगा। इस बात का फिर ध्यान रखिएगा। और जो भी अंदर कुंभ मेले के अंदर जो टेंट कॉलोनियाँ बनी हैं, सरकार बना रही है, अभी बन भी रही हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधा है रहने की। और खाने के लिए इतनी चिंता मत करिए, क्योंकि दुकानें तो रहेंगी, ऊपर से वहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी हों चाहे साधु संत हैं, बहुत सारे भंडारे वहाँ चल रहे होंगे। वहाँ पर आप आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, तो खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे बहुत अच्छी अस्पताल की भी सुविधा है। इसके बाद खोया पाया केंद्र है। कोई भी बात, आपको कोई भी परेशानी है, बहुत सारी पुलिस की व्यवस्था वहाँ पे है। किसी भी पुलिस वाले को आप अपनी परेशानी बता करके उसका हल निकाल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि वहाँ पे जाने से पहले आप अपने लिए जो भी आपके बजट के अंदर आता है, वहाँ रहने की आप सुविधा पहले कर लीजिए, क्योंकि किसी भी हालत में आपको एक रात तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। और अगर आप मुख्य स्नान दिवस में जाते हैं, कुंभ अमृत स्नान के दिन जाते हैं, तब तो आपको पूरी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी रहने के लिए, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह थक जाएंगे। आपको चलना पड़ेगा, 10-15 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सब लोग प्रयागराज जाइए और वहाँ पे जा करके संगम में, त्रिवेणी में स्नान करिए, मंदिरों के दर्शन करिए, वहाँ का पवित्र जल लेकर के आइए घरों में, और प्रसाद लेके आइए और पुण्य कमाइए, क्योंकि ये हमें फिर से अवसर अब 12 साल बाद ही मिलेगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।